कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर साहब जी एक बात और भी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आज हमारी टीम मौजूद है शामली ज़िले के वेदखेड़ी गांव में। यहाँ पर कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इसी की कवरेज करने के लिए हमारी टीम पहुंची है। फ़िलहाल हम खड़े हैं पार्किंग स्थल पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पार्किंग स्थल है, यहाँ पर टैंकर भी रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं हाईवे के पास पर ये पूरा जो पार्किंग स्थल है वो बनाया गया है और दो पार्किंग स्थल बताए जा रहे हैं और उन दोनों ही पार्किंग स्थल पर हम जाएंगे और कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, कैसी क्या तैयारियां हो चुकी हैं कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पार्किंग स्थल का नज़ारा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस ग्राउंड को भी देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। हाईवे का स्थान है, मेन हाईवे के बगल से है। अब देखिए दोस्तों और किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पार्किंग की करीबन 10-12 बीघे की ज़मीन है। ये कितनी जगह बनाई गई है? हमने देखा है कि वो दूसरी तरफ भी पार्किंग है। हाँ, दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की, स्कूटर की है, इधर कार की, बस की है। नमस्कार दर्शकों, एज यू कैन सी दैट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस मेन गेट, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली। गाइज यू कैन सी दैट जो तैयारियां हैं कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर वो कितनी ज़्यादा शानदार हैं। आप इसी से देख सकते हैं कि जब भी कोई मीडिया बंधु भी यहाँ पर आता है तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उसका स्वागत करते हैं। कल कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आप देखिए यहाँ पर बसें भर कर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो अपना बैग चेक करवा रहे हैं। आइए दोस्तों हम एक बार इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या इनसे कोई शुल्क लिया गया है। एक भाई साहब हैं जिनके पास बैग है। आश्रम की गाड़ी से कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाड़ी पैसा नहीं लिया जाता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता है? आश्रम की गाड़ी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आश्रम की कोई भी गाड़ी हो कहीं से भी आए? हाँ, कहीं से भी आए, पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों कबीर साहिब प्रकट दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात की क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यहाँ से जो शामली स्टेशन है वहाँ से यातायात के लिए परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो भक्तों को लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क सेवा है। कहाँ से कहाँ तक सेवा है? कहाँ से कहाँ तक आप जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? शामली रेलवे स्टेशन, शामली बस स्टैंड, करनाल रेलवे स्टेशन, जहाँ से संगत आती है दूर दूर से, वहाँ से सारी सेवाएं हमारी बसों द्वारा और जो छोटी गाड़ियाँ लगाई गई हैं उनके द्वारा संगत को लाया जाता है। मेन गेट से अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार जो व्यवस्थाएं वो चल रही हैं। दोस्तों जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सेवादार हमेशा की तरह यहाँ पर सेवादार मौजूद रहते हैं और इसी प्रकार यहाँ पर भी सेवादार मौजूद रहते हैं क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। दोस्तों मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, जैसे पुरुषों की ओर कुछ सेवादार हैं ऐसे ही माताओं बहनों की ओर भी कुछ सेवादार है। आप देख सकते हैं ये वो मेन गेट है और जिसको डेकोरेट किया जा रहा है अभी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए मेन गेट देख रहे हैं और जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पर कुछ माताएं बहनें आपको यहाँ पर सेवा में तत्पर मिलती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिरकार क्या इनकी सेवा चलती है, ये जानेंगे इन सभी माताओं बहनों से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी सुषमा दासी मेरा नाम है। सतसाहिब जी। सुषमा जी बताइए कितने दिन सेवा चलेगी आपके यहाँ? यहाँ पर हमारी 6 दिन की सेवा चलती है। हमारी सेवा चेकिंग की भी होती है, हम ताकि जो अनुयायी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वह जगत से जो आते हैं उनके हम बैग चेकिंग करते हैं ताकि उनमें कोई नशीला पदार्थ या कोई नुकीली ऐसी कोई चीज़, चाकू वगैरह अंदर ना जा सके, जिससे हमारे जो अंदर जो हमारे भक्त भाई आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। हमारे यहाँ व्हील चेयर की भी सुविधा है, उन पे व्हील चेयर पे बैठा कर हम उनको अंदर पंडाल तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर जब तक ये 3 दिवसीय भंडारा है, जब तक समाप्त होगा तब तक ये सेवा चलेगी। ये 9, 10, 11 का भंडारा है और लगभग 12 तारीख तक ये सेवा चलेगी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पर तैयारियों का दौर चल रहा है और ये गैलरी है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पंडाल की ओर। यहाँ पर देखिए पंडाल लगाए जा रहे हैं
यहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से सेवा चल रही है और तमाम जो डेकोरेशन है वो की जा रही है और काम लगभग कंप्लीट सा ही नज़र आ रहा है, लेकिन जो डेकोरेशन है वो अभी बची हुई है। जो डिज़ाइन और लुक है, जो फील है, वो बस आना बचा हुआ है। बने रहिए आप एस न्यूज़ के साथ में। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारी टीम पहुंच चुकी है जूता घर की ओर और यहाँ पर किस प्रकार सेवाएं चल रही हैं जूतों को रखने को लेकर के। आइए जानते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं से। और आपकी सेवा के लिए आप देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इनको सेवा मिलेगी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं और वहाँ पर जूतों को रखने की व्यवस्था भी है और इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु आए भी हैं, उनके जूते रखने की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो भी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये पूरी सेवा है वो किस प्रकार करते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैग्स हैं वो हैंग किए गए हैं, उन पर नंबर भी आप देख सकते हैं वो है मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं कि आखिरकार ये पूरी व्यवस्था कैसे चल रही है। सर क्या इसका कोई पैसा ले रहे हैं, किसके लिए फ़्री है, किसके लिए शुल्क है, सभी के लिए फ़्री है, क्या है बताइए हमारे दर्शकों को। सर ये सेवा हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क है सर। इसमें जैसे ही सेवा कोई बैग जमा करने आते हैं, अपने चप्पल जमा करते हैं, तो हमने उसी नंबर का बैग बना रखा है और उसके अंदर उसी नंबर का एक टोकन डाल रखा है। तो उन श्रद्धालुओं को टोकन नंबर दे दिया जाता है और उनका बैग में जूता जमा करके उनको रख दिया जाता है। जब वो वापसी लेने आते हैं तो उसी नंबर का उनको बैग उतार के वापसी दे दिया जाता है सर। तो दोस्तों अब हमारी टीम आ चुकी है पुस्तकालय की ओर और आइए जानते हैं कि आखिरकार पुस्तकालय में किस प्रकार से सेवाएं चल रही हैं, किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर जो पुस्तकें हैं उनमें किस प्रकार का ज्ञान है, क्या शुल्क है, किस प्रकार इन्हें हमारे जो श्रद्धालु हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जी अपना जो ये पुस्तक है शास्त्र अनुसार प्रमाणित ज्ञान है, इसमें चारों वेद और गीता से प्रमाणित है और इसमें जो है निःशुल्क 20 रुपये का इसका मात्र मूल्य है और SMS करके निःशुल्क भी मंगा सकते हैं। इसको कैसे मंगा सकते हैं? SMS करके अपना नंबर, नाम और पता लिख के इसके नंबर इसमें दिए गए हैं, जो जिस पर आप SMS करोगे तो आप निःशुल्क आपके घर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक के ही कितने वर्जन यहाँ पर रखे हुए हैं, कितनी भाषाओं में जो पुस्तक ज्ञान गंगा है वो पब्लिश हो चुकी है। और आप देखिए पूरा ये प्रांगण है पुस्तकालय का जहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ श्रद्धालु आते रहते हैं और सेवाएं चलती रहती हैं। पीछे आप देखिए किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम और कबीर परमेश्वर जी के तमाम जो पोस्टर्स बनाए गए हैं, अगर उनको कोई ख़रीदना चाहता है तो उसे भी खरीद सकता है। तो देखिए दोस्तों तमाम सेवाएं चल रही इस प्रकार से। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। दोस्तों हमारे साथ सतलोक आश्रम शामली में पुस्तकालय में ही कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कबीर साहिब जी को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कीर्तिदासी। कीर्तिदासी जी बताइए, आपने बोला कि सर हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हो, सुनाइए हमारे दर्शकों को। जा दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लेके जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। इसका मतलब ये है कि ये जो फालतू के वो जगत भाई हैं वो बर्थडे मनाते, केक मतलब केक लाते, अपना जन्मदिन मनाते केक से, टॉफ़ी से, ये तो फालतू की वो चीज़ें हैं। और जो हमारे परमात्मा कहते हैं ना, जब हमारी आत्मा को नया मनुष्य जीवन मिलता है ना, उसे हम असली जन्मदिन कहते हैं। आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर हरे बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये जो पेड़ हैं आप देखिए कितने शानदार पेड़ हैं, फूल आ रहे हैं, पत्तियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं इनमें फूल पत्तियाँ भी आ रही हैं। दीज आर द नेचुरल ट्रीज़। और इस तरह से यहाँ पर जो पूरा जो प्रांगण है उसको डेकोरेट किया जा रहा है। हर जगह डेकोरेशन ही डेकोरेशन नज़र आ रही है होती हुई। यहाँ पर कहीं प्रदर्शनी को डेकोरेट किया जा रहा है, तो कहीं कुछ पॉइंट्स को डेकोरेट किया जा रहा है, कहीं आश्रम की शेड को डेकोरेट किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए भी आप देखिए कितनी शानदार चीज़ें तैयार की जा रही हैं। दिस इज़ लुकिंग लाइक अ सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर गरुड़ जी का चित्रण किया गया है, श्री रामचंद्र जी का चित्रण किया गया और तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं जो आदि सनातन धर्म का मुख्य हिस्सा हैं और इनको डेकोरेट किया जा रहा है। आज शाम तक ये तैयार हो जाएंगी लगभग। आप देखिए बहुत ही अच्छी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और मैं अब दर्शकों आपको दिखाना चाहूँगा, ये है वो एंट्री पॉइंट जिससे हम इस मुख्य प्रांगण में एंटर करते हैं। कितना सुंदर इसे डेकोरेट किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार, उनके अनुयायियों द्वारा बहुत ही शानदार काम चल रहा है। प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी को भी डेकोरेट किया जा रहा है, सेवाएं लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों हमारी टीम अभी यहाँ पर मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। बने रहिए आप हमारे साथ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रांगण में कितने ज़्यादा पंखों की व्यवस्था की गई है और कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु आएँ उनको किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आप देखिए, ये देखिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी का जो माहौल है उसको देखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। दोस्तों देखिए क्या शानदार व्यवस्था है गर्मी को लेकर के। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार यहाँ पर देखिए फव्वारे लगाए गए हैं, और ये फव्वारे कहाँ पर लगाए गए हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये फव्वारे देखिए इस प्रकार लगाए गए हैं। ये देखिए जो भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं यहाँ पर आराम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए फव्वारे की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी महसूस ना हो। आप देखिए, ये देखिए फव्वारों में किस तरह से जो पानी की बौछार है वो हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मनोहर वातावरण है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का। ये देखिए हर जगह आपको ये फव्वारे नज़र आ रहे होंगे, और ये पूरे प्रांगण में इस प्रकार जहाँ भी जो श्रद्धालु बैठे हैं उनके ऊपर यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। माताओं बहनों के लिए भी जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें भी देखिए लगातार वहाँ पर जो फव्वारे हैं वो लगाए गए हैं, और बहुत ही शानदार व्यवस्था। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या शानदार व्यवस्था है, कितना शानदार माहौल होगा। और ये जब बौछार पड़ती है तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है इस गर्मी के मौसम में। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के दृश्य अद्भुत, अलौकिक, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक। पर लगातार जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं से जानेंगे, सेवादारों से जानेंगे कि आखिरकार दरबार साहिब में क्या कुछ होगा, और जो तमाम जानकारी है वो हम आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर दरबार साहिब में कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार दरबार साहिब में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि दरबार साहिब की जो शोभा होती है वो न्यारी ही रहती है हर एक सतलोक आश्रम में। जानते हैं सर कि यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणियों का खंड पाठ होगा, उसी के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। कैसी तैयारियां हैं सर? यहाँ पर वेदी की सजावट के लिए चल रही है और डेकोरेशन की काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं और बहुत ही सुंदर और प्यारे ढंग से इन बैनर्स को डेकोरेट और डिज़ाइन किया जा रहा है। इट्स रियली अद्भुत, बहुत ही शानदार है, अमेजिंग है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ माताएं और बहनें हैं जो कि उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ समागम की तैयारियों के बारे में बताना चाहती है। मैम, समागम में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये 628वां कबीर साहब जी का प्रकट दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ से 3 दिन का अखंड पाठ संत गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ होगा, और जिसमें दहेज मुक्त विवाह होंगे, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, और 3 दिन का भंडारा और निःशुल्क नाम दीक्षा। मैम, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि यहाँ पे 3 दिवसीय जो है अखंड पाठ कराया जा रहा है, साथ में भंडारा भी है, तो यहाँ बुजुर्गों और बच्चों के लिए भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग आते हैं उनके लिए दलिया और दूध, और बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था की जाती है, और जो यहाँ पे कोई जैसे पेशेंट वगैरह आता है उसके लिए भी हर तरह की व्यवस्था की जाती है, और मेडिसिन वगैरह सब निःशुल्क दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, एकदम फ्री। मैम, भंडारे में नॉर्मली और क्या क्या जो डिशेज़ हैं वो रखी जाती हैं? देखिए, यहाँ पे जैसे नॉर्मल तो होता है जैसे दाल और हर तरह तरह की सब्जियाँ, चावल, ये सब तो है, और साथ में तरह तरह के स्वीट्स भी हैं, जलेबी, लड्डू। मैम, जो स्वीट्स हैं वो क्या प्योर देसी घी के हैं? हाँ, एकदम घी के, प्योर घी। मैम, ये जो भंडारे में सभी लोगों को इन्विटेशन दिया गया है या केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ सकते हैं? इसमें कोई भी आ सकता है, सभी को आमंत्रित किया जाता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, भंडारे की, मेडिसिन की, तो जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। परमात्मा स्वयं उतर के आए हैं, आप आओ, देखो, परमात्मा आए हुए हैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। इतना अच्छा, इतना सब कुछ, जैसे स्वयं जन्नत में उतर आए हैं प्रभु, परमात्मा आए हुए हैं, आ जाओ, अपना कल्याण करवाओ आके। अब हमारी टीम आ चुकी है भंडार गृह में, और देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये जो सेवादार हैं ये उन लोगों की सेवा के लिए आए हैं जो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आएंगे। नमस्कार दोस्तों, भंडार गृह में हमारी प्रार्थना पर जुड़ चुके हैं यहाँ पर कुछ भंडार गृह के सेवादार, और आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, कितने दिन ये प्रोग्राम चलेगा और उसमें भंडारे की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? उमेश दास। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भंडार गृह को लेकर? लड्डू राम, जलेबी राम और आपका बर्फी राम है,
और आपकी जितनी भी सामग्री है सब स्टॉक में है और सारी तैयारी हो चुकी है भंडारे की। भंडार गृह में सभी तैयारियां हो चुकी हैं जी। ये जो आपने मास्क पहना है और सर पे, ये क्या कारण है इसका? हाइजीनिक के लिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विनय दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए प्रोग्राम कब तक चलेगा, क्या क्या भंडारे में प्रोवाइड किया जाएगा? जी सर, ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, 9, 10, 11। और इसमें लड्डू राम, जलेबी राम और पूड़ी राम, हलवा प्रसाद और फुल्का राम, दाल राम, सब्जी राम इत्यादि चलेंगे। सर बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू दास है जी। ये भंडारा इतना कहाँ से आता है? क्योंकि एक संत जो जेल में बैठे हुए हैं, जो खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं और बहुत सारे साधु संतों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोजन करा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और ये कैसे संभव है? सबसे पहले तो ये है कि संत कभी जेल में नहीं होते। दूसरी बात क्या है कि ये संत जब भी पृथ्वी पे, इस धरा पे, इस भूमि पे जब भी आते हैं तो उनकी लीलाएं होती हैं। और जो पूर्ण संत होते हैं स्वयं परमात्मा का अवतार होते हैं। और परमात्मा की खोज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सब पता है कि उस परमात्मा की जो डिक्शनरी है उसमें इम्पॉसिबल वर्ड कोई भी नहीं है। तो संत जी जहाँ पर हों वहाँ उनकी दया दृष्टि अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे सदा बनाए रहते हैं। और ये जो भंडारे हैं, जो 9, 10, 11 का जो प्रकट दिवस, जो दूर दूर से सेवादार आ रहे हैं, ये मान लो कि लगभग 12 आश्रम हैं अभी, और 12 आश्रम के अंदर में भी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस प्रकार से ही सेवा चल रही है और कोई भी किसी चीज़ का अभाव नहीं है। और यहाँ पे शुद्ध देसी घी का ब्रांड घी यूज किया जाता है। शुद्ध सरसों का जो तेल है, जो हमारे जो सब्जी वगैरह में तो यूज है, हम खुद ही पिराते हैं सरसों को और खुद ही अपने स्पेलर से निकलवा के जब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज़ क्वालिटी वाली है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और लगभग अभी तो सेवादारों की भीड़ है और संगत तो लगभग 3 दिनों में देखा जाएगा तो लाख से भी ऊपर यहाँ पे आकर के 3 दिनों में चली जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पंकज दास। पंकज जी, भोजन भंडारे की क्या व्यवस्था है? आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? हमारी हलवा राम में सेवा लेंगे। हलवा राम पे सेवा है, तो जो लोग आएंगे उनको हलवा प्रसाद दिया जाएगा, कोई पैसा लिया जाएगा? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं। क्या सेवा है आपकी? हलवा प्रसाद पे। क्या नाम है आपका? सूरज दास जी। क्या सेवा है आपकी? दास की सेवा यहाँ भंडारे में है, सब्जी राम और हलवा प्रसाद की सेवा जी। क्या नाम है आपका? सर दीपक दास। क्या सेवा है आपकी? सर यहाँ भंडारे में सब्जी राम हलवा प्रसाद बनाने की सेवा। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो सेवादार है वो मौजूद हैं। और आइए जानते हैं कि भंडार गृह में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, अब हमारी टीम आ चुकी है भंडार गृह में। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ सब्जी तैयार की जा रही है। जो भी साथ में सेवादार हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या सब्जी है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सच साहब संजू दास है जी। संजू जी, बताइए यहाँ पर ये कौन सी सब्जी है? तोरई राम। तोरई की सब्जी है। आप देखिए दोस्तों, तोरई की सब्जी बनाई जा रही है। और भंडार गृह में जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चलती हुई नज़र आ रही हैं। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट शतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली से। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब हमारी टीम उस स्थान पर आ चुकी है जहां पर ये जलेबियों को बनाने की सेवा चल रही है। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं शतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर। आप देखिए दोस्तों, ये हैं कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर के तैयारियां। आइए दोस्तों और देखिए क्या कुछ स्वाद है इन जलेबियों में। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट शतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली से। दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पूड़ी बनाने के लिए जो सामग्री है वो तैयार हो रही है। जो पूड़ियाँ हैं वो बेली जा चुकी हैं और किस तरह से इस कढ़ाई में डालकर इनको पूड़ियों को तैयार किया जा रहा है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही शानदार काम चल रहा है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। आइए दोस्तों, ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। आइए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को निमंत्रण है। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि आइए और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर भोजन वितरित किया जाएगा और क्या कुछ स्वाद है इस भोजन का। बने रहिए आप हमारे साथ में, तैयारियों का ये कवरेज हम कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार मौजूद है। दिस इज़ फैंटाबुलस व्यू फॉर अस एंड इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक वर्क्स आर गोइंग ऑन हियर। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए क्या सुंदर लड्डू तैयार किए गए हैं। और इन लड्डुओं को देखिए दोस्तों, ये लड्डू आपका इंतज़ार कर रहे हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर,
जिस तरह से ये लड्डू तैयार किए गए हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। तमाम जो सेवादार हैं, आप देखिए हाइजीन का कितना ध्यान रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार सेवा चलती हुई सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर।